अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडियस अकेडमी में आपको दोबारा वेलकम करता हूं। आज टॉपिक है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। तो अगर पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा था। थर्ड चैप्टर है, एट्थ क्लास की साइंस से टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों से। तो आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन में क्या पढ़ेंगे, एक्सप्लेन हाउ डीएनए इज कॉपीड एंड मेड, कि डीएनए कॉपी कैसे होता है, कैसे बनता है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डीएनए जीन्स एंड क्रोमोसोम। उसके अलावा डीएनए जीन और क्रोमोसोम के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ताल्लुक क्या है, उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये कहता है कि इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड दैट डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटेरियल है। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, बहुत ही मुश्किल मॉलिक्यूल है। द यूनिट ऑफ दिस मॉलिक्यूल आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। इसके यूनिट जो होते हैं उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ईच न्यूक्लियोटाइड इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ अ 3 कंपोनेंट्स। कहता है कि हर न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 कंपोनेंट से बना होता है। वो तीनों कंपोनेंट्स क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से बनाता है। वो 3 कंपोनेंट क्या हैं? वो 3 कंपोनेंट्स हैं जोक्सिरिबोज शुगर, ठीक है जी। उसके अलावा फास्फोरिक एसिड, उसके अलावा ऑर्गेनिक बेसिस। ये 3 इसके बेसिस हैं। किसके बेसिस है? न्यूक्लियोटाइड के। और न्यूक्लियोटाइड क्या है? यूनिट है डीएनए का, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि द इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कोड मेड अप ऑफ 4 ऑर्गेनिक बेसिस। कहता है कि जो मालूमात है डीएनए में जो स्टोर होती है, जो जमा पड़ी होती है, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम चलता है, पूरा निज़ाम का स्ट्रक्चर वगैरह जो भी है वो छुपा है किस किस फॉर्म में? कोड के फॉर्म में। जो बना कोड का फॉर्म किस चीज़ से बना होता है? 4 ऑर्गेनिक बेसिस पर। किस पर? 4 ऑर्गेनिक बेसिस पर, ठीक है। उसमें पहला है एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन एंड थाइमाइन। ये 4 इसके 4 ऑर्गेनिक बेसिस हैं। ये कोड्स हैं, समझो। ये 4 ऑर्गेनिक बेसिस है जिससे कोड बनता है, जिसकी शक्ल में ये इंफॉर्मेशन होती है। आगे बढ़ते हैं। कहते हुए बिफोर सेल डिवीजन से पहले द डीएनए मटेरियल मस्ट बी डुप्लीकेटेड सो दैट आफ्टर ऑल डिवीजन ईच न्यू सेल कंटेन्स द फुल अमाउंट ऑफ अ डीएनए मटेरियल। जैसा है कि सेल डिवीजन से पहले क्या होता है कि डीएनए मटेरियल जो है ज़रूर डुप्लीकेट होना चाहिए, लेकिन होता भी है। सो दैट आफ्टर ऑल डिवीजन ईच न्यू सेल कंटेन्स द फुल अमाउंट ऑफ अ डीएनए मटेरियल। जिससे क्या हो कि हर जो है वो सेल है उसके पास अपना फुल अमाउंट ऑफ डीएनए मटेरियल होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपीज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल न्यूक्लियस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। कहता है कि उस वक्त यानी कि जब सेल डिवीजन हो रही थी उससे पहले जो कॉपीज़ हो रही होती हैं डीएनए की, डीएनए मटेरियल की, उस कॉपी के मेकिंग, जो कॉपी का प्रोसेस जो हो रहा होता है, जब कॉपी हो रही होती है तो उसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। उसके अलावा कहता है कि 1963 में जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ये 2 साइंसदान थे, इन्होंने प्रपोज किया था मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ डीएनए का। डीएनए का मॉलिक्यूलर मॉडल पेश किया था, which suggests that the basic mechanism of DNA replication। उसमें ये डीएनए का जो रेप्लिकेशन का जो मैकेनिज्म था वो उन्होंने सजेस्ट किया था। उस मॉलिक्यूलर मॉडल ने जो है सजेस्ट किया था। तो यहाँ तक था डीएनए के बारे में कि डीएनए एक्चुअल में रेप्लिकेशन डीएनए क्या होती है। डीएनए तो पहले हमने पढ़ा था, लेकिन फिर दोबारा रिपीट हो गया। और डीएनए में अंदर के डीएनए की रेप्लिकेशन क्या होती है। खैर, उसके अलावा ये भी याद करने वाली चीज़ें हैं कि 1953 में ये डेट याद करनी है। उसके बाद जेम्स एंड वाटसन, फ्रांसिस और फ्रांसिस क्रिक, ये दोनों साइंसदान थे जिन्होंने प्रपोज किया था 1953 में मॉडल डीएनए का, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी बात कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस किस तरह होता है, ठीक है। सबसे पहले कि ये बात क्या कह रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रॉम वन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल। एक तो ये कह रहा है कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें क्या होता है कि एक ओरिजिनल मॉलिक्यूल डीएनए से एक और कॉपी बन जाती है डीएनए की, जिसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं, यानी कि डीएनए की कॉपी बनना सिंपल। दिस प्रोसेस अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इज द बेसिस फॉर बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस।
कहता है कि ये प्रोसेस जो है वो सब जानदारों में होता है और ये बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस का बुनियाद है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होती कैसे है। जी, डीएनए रेप्लिकेशन क्या कहता है कि डीएनए इज मेड अप ऑफ अ डबल हेलिक्स ऑफ अ टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, दो एक जैसे पट्टे समझ लो बने होते हैं, उससे बना होता है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन में क्या होता है, दीज स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड, ये जो पट्टे होते हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ईच स्ट्रैंड्स ऑफ द ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल देन सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इट्स काउंटर पार्ट। वो क्या करता है, उसमें जो हर पट्टा जो ऐसा समझो पट्टा, समझो सिंधी में उसको उर्दू में क्या कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पट्टे को ऐसा समझोगे वो जो डीएनए का जो साइड वाले ये साइड वाले जो हैं ये हमने देखा था ऊपर, देखें ये देखें ये जो है ये वाला जो है ये, इनमें से एक जो है वो अलग हो जाता है, एक दूसरा, दोनों अलग हो जाते हैं। फिर क्या करता है, जो अलग अलग हो जाते हैं वो एक दूसरे का दूसरा नया काउंटर पार्ट बना लेते हैं। क्या कहता है, टेम्पलेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इट्स काउंटर पार्ट, दूसरा काउंटर पार्ट उसका बना लेते हैं। अ प्रोसेस रिफर्ड टू एज अ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। रिजल्ट में क्या होता है, न्यू हेलिक्स विल बी कंपोज्ड ऑफ एन ओरिजिनल डीएनए। कहते हैं बदले में क्या होता है, एक नया हेलिक्स बन जाता है ओरिजिनल डीएनए का, एज वेल एज अ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। उसके अलावा एक दूसरा नया भी जो है वो डीएनए बन जाता है। तो ये इस तरह का जो है वो ये आप देख रहे हैं, यहाँ से ये अलग हुआ, फिर अलग से ये अलग बन गया और यहाँ से ये अलग डीएनए बन गया। इस तरह रेप्लिकेशन होती है। आगे हम पढ़ेंगे जीन क्रोमोसोम और डीएनए की क्या कहते हैं ये रिलेशनशिप क्या है। कहते हैं एज यू नो दैट डीएनए इज अ हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ ऑल सेल्स। कहते हैं कि आपको पता है कि डीएनए क्या है, एक हेरिडिटी मटेरियल है जो हर सेल में होता है। ठीक है, और उसके अलावा कहता है कि ईच स्ट्रैंड्स ऑफ अ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोसोम, और ईच स्ट्रैंड्स जो डीएनए की उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। ये बात समझिए। उसके अलावा जीन इज डिस्टिंक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम। अब जीन क्या है, जीन उस डीएनए में, ये जो आप देख रहे हैं ये जो डीएनए में ये जो कोड है बेसिस की, जो हमने पीछे पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए का यूनिट था उसके बेसिस होते हैं ना, तीन ओके यानी कि यूनिट से उसमें एक 4 बेसिस की जो कोड था वो ये, इन कोडों को हम कहते हैं जीन्स। ठीक है, और ये बहुत ही डिस्टिंक्ट होती है, बहुत ही मुनफरद होती है, एक दूसरे से नहीं मिलती। आप न्यूक्लियोटाइड फार्मिंग पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम, इट इज़ अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये यूनिट हेरिडिटी का यूनिट है, विच इज ट्रांसफर फ्राम अ पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये क्या ट्रांसफ़र होता है, मुंतकिल होता है वालिदैन से ऑफस्प्रिंग तक। एंड टू डिटरमाइन सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑफस्प्रिंग, उसके अलावा ये बनाता है कि ऑफस्प्रिंग की औलाद की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मुख्तलिफ डीएनए की रेप्लिकेशन का प्रोसेस और उसके अलावा जीन क्रोमोसोम डीएनए के बीच में फ़र्क यानी कि लिंक क्या है वो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।